बना के रखिएगा अपना। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। नालंदा में डिग्री कॉलेज की मांग पर बवाल हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया है। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे, कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। ड्रोन निगरानी के बीच में ये जो हिंसा है वो भड़क उठती है। हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी, ये बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं बिहार के नालंदा से, जहां जिले के नगर नौसा थाना क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन अचानक से हिंसक हो जाता है। विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर जमकर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने कुछ वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। प्रशासन के अनुसार प्रदर्शन की पूर्व सूचना मिलने के बाद इलाके में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था और ड्रोन कैमरों के जरिए भी स्थिति पर नजर रखी जा रही थी। बावजूद इसके हालात अचानक बिगड़ गए हैं और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे हिलसा के एएसपी और एसडीएम ने बताया कि इसी मांग को लेकर पहले भी सड़क जाम किया गया था और उस मामले में कार्रवाई की गई थी। फिलहाल पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और उनकी भूमिका की जांच लगातार की जा रही है। घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और यातायात व्यवस्था भी बहाल कर दी गई है। प्रशासन का यह कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नालंदा में तनाव का माहौल है और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव की है। जी हां, पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। कई पुलिसकर्मी दर्शकों इस हिंसक झड़प में घायल हो गए हैं। मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये क्या चल रहा है नालंदा में, और ये बताइए कि ये कैसी मांग है जो आपके रक्षक हैं उन पर आप पथराव कर रहे हैं? देखिए, साफ तौर पे है, यहाँ 2 गुट हैं नगर नौसा में। चूंकि राज्य सरकार, इसके थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना होगा, राज्य सरकार ने जो है 211 जिन प्रखंडों में, यानी जिन प्रखंडों में जो महाविद्यालय नहीं यानी डिग्री कॉलेज नहीं, वहाँ डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला लिया है। 1 जुलाई से वहाँ पढ़ाई होगी। और नगर नौसा, चूंकि ये पूरा इलाका जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्षेत्र है, तो वहीं पर ये 2 गुट बन गए हैं। यानी कि एक गुट कह रहा है कि जो वहाँ का उच्च विद्यालय है वहाँ पढ़ाई होनी चाहिए, और दूसरा गुट जो यानी कि सरकार की तरफ से ये किया जा रहा है कि जो प्रखंड कार्यालय है वहां पर उसको पढ़ाई का इंतजाम किया जा रहा है, यानी वहां तैयारियां की जा रही। और यही विवाद है कि 2 लोग अलग अलग जगह पर जो महाविद्यालय है यानी डिग्री कॉलेज है वो चलाने की मांग कर रहे हैं, और इसी वजह से ये परेशानी हुई। इससे पहले भी वहां प्रदर्शन हुआ था, लेकिन आज जो प्रदर्शन हुआ है वो उग्र हो गया है, जिसके बाद पथराव हुआ है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, और फिर उसके बाद लाठीचार्ज पुलिस ने किया है। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें 7 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस हो सकता है कि उनको जेल भेजे, क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने सड़क पर आकर प्रदर्शन किया है, पुलिस पर पथराव किया है, यानी सरकारी काम में बाधा डाला है, तो ये हो सके पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी स्थिति यही है कि चूंकि पहले से विवाद चल रहा है और इस वजह से ये पूरी घटना हुई है या पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि वहां के जो अधिकारी हैं वो भी जानते थे, क्योंकि पहले प्रदर्शन हो चुका था। इसी वजह से बड़ी संख्या में वहां पुलिस बल तैनात किया गया था, और जैसे ही उग्र होने लगा प्रदर्शन वैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज करके वहां से लोगों को भगा दिया। और इस प्रदर्शन के दौरान, यानी जो कहे कि पथराव के दौरान जो है 3 से 4 लोग घायल हुए, 3 से 4 लोग जख्मी हुए हैं और उनका इलाज कराया जा रहा है। और जो वहां के आपने जिस तरह से बताया कि वहां के डीएसपी हैं, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से ये चीजें हुई हैं। एसडीएम भी मौके पर गए थे, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है। और अन्य जो लोग हैं वो पुलिस कह रही कि हम वीडियो के आधार पर उनको देखेंगे और प्रदर्शन में जो शामिल थे उनकी हम गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन शैलेंद्र, ये भी बताइए, ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये अभी क्या कह रहे हैं? इनके तरफ से क्या मांगे अभी बची हुई हैं और क्यों आखिर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, इनकी मांग ये है कि प्रखंड कार्यालय में ये विद्यालय नहीं चलना चाहिए, यानी बीडीओ को जो ऑफिस होता है उस परिसर में ये महाविद्यालय नहीं चलना चाहिए। ये महाविद्यालय उस कहीं उच्च विद्यालय में चलना चाहिए। और इनका ये कहना है कि उच्च विद्यालय के बगल में सरकार की लगभग 4 एकड़ भूमि है, 4 एकड़ से ज़्यादा की भूमि है, और वहीं पर जो है एक महाविद्यालय बनना चाहिए, वहीं पर निर्माण होना चाहिए। तो तमाम ये मांगे हैं कि आप जो जहाँ पर पुलिस सरकार व्यवस्था कर रही है महाविद्यालय चलाने की, वहाँ
वहां से वो उसको स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। मुख्य मांग यही है और यही इसी वजह से जो ये परेशानी है, इसी वजह से ये प्रदर्शन हुआ है। और साफ तौर पे है प्रदर्शन अब चूंकि हो चुका है और उसमें 7 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, तो ऐसे में अब देखना पुलिस ये है कि पुलिस आगे किस तरह से और कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर शैलेंद्र, ये भी बात सच है कि जिस तरीके से इनकी मांगे थी ये समय रहते पूरी होनी चाहिए थी, अगर ये जायज मांगे हैं। और आप देखिए हिंसा इतनी बढ़ गई, हिंसक पुलिसकर्मी पर यहाँ पर पथराव करते नजर आए। और चलिए मुंबई का रुख करेंगे। मुंबई के किला कोर्ट को बम की धमकी मिली है। किला कोर्ट